हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग है ना रिएक्शन इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के लिए बातचीत कर रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ और साथ में बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बातचीत करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं है ना एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, जो आपके जेईई मेन नीट और एडवांस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये साथ में बेटा रिएक्शन के लिए बड़ा ही पावरफुल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर ये फैक्टर उपस्थित होगा जिससे हमारा प्रोडक्ट चेंज होने वाला है बेटा। बिल्कुल इस बात पर नजर रखेंगे। चलिए हम लोग बात करें बेटा। रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ, रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ, मुझे मोम ना समझो जो झट पिघल जाऊंगा, मुझे मोम ना समझो जो झट पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूँ डूबकर निकलना भी जानता हूँ, है ना, मैं सूरज हूँ डूबकर निकलना भी जानता हूँ। बेटा ये आपके लिए बड़ा ही एनर्जेटिक बात होने वाला है, क्योंकि हम सभी क्या है बेटा, आग है। हमारे बॉडी में क्या है, आग है। हमारा बॉडी क्या है, हीट है। मीन्स हमारे बॉडी में आग है, हमारे बॉडी में जल भी रहा है आग, है ना। लेकिन मैं मोम नहीं हूं कि मेरे बॉडी तुरंत जल जाने वाला है ना। हम सूरज के जैसे जलने वाले हैं और डूब करके भी फिर से उगने वाले हैं। बिल्कुल अपने मुश्किलों से ना डरें, हमेशा मुश्किल की सामना करते हुए आगे बढ़े बेटा, तभी आपकी सफलता आपके सामने आने वाला है। और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की बात शुरू करें बेटा। हम लोग सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और फिर हम आपको बेसिक स्ट्रेंथ की बात भी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एसिडिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई है बेटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई। माइनस आई होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और प्लस आई होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। माइनस आई बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा बेटा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। चलिए तो हम लोग बातचीत शुरू करें। आप पहले प्रैक्टिस करें जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, और इस दोनों क्वेश्चन में हम लोग पहले है ना एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर कौन है बेटा, कार्बोक्सिलिक, है ना, इसी पे बात करने जा रहे हैं। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर क्या लगा है बेटा, ओ एच। यहाँ एक्स्ट्रा फैक्टर क्या लगा है, ओ एच। और ये ओ एच कौन है बेटा, ये कार्बन नहीं है, इस पर निगेटिव नहीं है। मीन्स ये पॉजिटिव है ना, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। कार्बन होता तो पॉजिटिव होता, निगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव इंडक्टिव होता, लेकिन ये न्यूट्रल है और ओ एच है। मीन्स ये सभी कौन है बेटा, निगेटिव इंडक्टिव है। चलिए तो ये सभी कौन है, आपका निगेटिव इंडक्टिव है।
यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बेटा, 3 निगेटिव इंडक्टिव है। यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है आपका -i 1 है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन होता है बेटा आपका, डिस्टेंस, नंबर, पावर, है ना। ये 3 कंडीशन है जिस पर हम लोग क्या बताते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का रेसिडी का स्ट्रेंथ। पहले -i का डिस्टेंस देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या दिख रहा है 1 2 3, यहाँ डिस्टेंस क्या दिख रहा है 1 2, यहाँ क्या दिख रहा है 1। इसका मतलब है बेटा कि डिस्टेंस यहाँ क्या है, निग्लिजिबल होने वाला है, क्योंकि 1 1 1 है, 2 2 है, और यहाँ एक्स्ट्रा 3 है। मीन्स डिस्टेंस यहाँ फेल हो गया बेटा, यहाँ डिस्टेंस फेल हो गया। तो फिर आ गया सेकेंड पोजीशन क्या, नंबर ऑफ -i इफेक्ट या नंबर ऑफ +i। तो यहाँ -i है, -i ज्यादा, यहाँ नंबर क्या है बेटा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1। मीन्स नंबर यहाँ काम करने वाला है ना, यहाँ नंबर काम करेगा। तो -i ज्यादा, एसिडी का स्ट्रेंथ ज्यादा है बेटा, यहाँ पर एसिडी का स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाला है। मीन्स आप कह सकते हैं थर्ड मोस्ट एसिडिक, सेकेंड उससे लेस, फर्स्ट उससे लेस है। अगले में बेटा क्या है, अगले में क्या आपको दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, और ये भी कार्बोक्सिलिक है। ये आपका क्या है बेटा, है ना, एसिडिक ग्रुप है। और इसमें अदर जो लगा है उससे बात कर लें, उससे बात कर लें, तो उससे बात करने के बाद पता चलेगा। सभी पर क्या देख रहे हैं बेटा, निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज मीन्स +i हो जाता है, ये सभी +i है, ये सभी बेटा +i है, ये सभी बेटा +i है। अब +i में भी अब किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, +i, और किसका कम है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा 2.5 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, नाइट्रोजन का 3 है। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, +i ज्यादा, मीन्स इसका +i ज्यादा होने वाला है ना, इसका +i ज्यादा होने वाला। बेटा यहाँ पर पोजीशन भी देख लेना चाहिए, क्या ये पोजीशन सेकेंड है, क्या ये पोजीशन सेकेंड है, क्या ये पोजीशन सेकेंड है, हाँ सेम पोजीशन है। डिस्टेंस सेम हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया। नंबर देख लें 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, नंबर भी सेम है। पावर देख लें, पावर किस पर डिफाइन होगा बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, या यहाँ पर एक और कंडीशन है लोन पेयर पर। इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है एक और इसके पास दो दो लोन पेयर है। तो इस पर भी बता सकते हैं, लोन पेयर बढ़ते जाएगा, +i घटते जाएगा। ऐसे सबसे अच्छा है बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम, +i सबसे ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, +i सबसे कम। इसका मतलब है कि +i इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक है, मीन्स सबसे गुड एसिडिक आपका फर्स्ट है, उससे लेस थर्ड है, और सबसे लेस सेकेंड है। ये बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का हम आपको एग्जांपल दे रहे थे। अब हम आपको बेसिक स्ट्रेंथ में ले जाकर बात करवाना चाहते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ में बात करवाना चाहते हैं बेटा। ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है बेटा। यहाँ एक और देख ले बेटा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का, यहाँ पर देखिए बेटा आपका ये सभी कार्बोक्सिलिक है, कॉमन है, ये सभी सिंगल बॉन्डेड है। यहाँ +i की संख्या 1 है, यहाँ +i की संख्या 2 है,
यहाँ प्लस आई की संख्या 3 है। प्लस आई बढ़ना मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाना, मीन्स सबसे है ना एसिडिक फर्स्ट, उससे कम सेकेंड और सबसे कम थर्ड है बेटा। ये हो गया डिक्रीजिंग एन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं बेटा बेसिक स्ट्रेंथ से। बेसिक स्ट्रेंथ से बात करेंगे बेटा। ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई होता है बेटा। यहाँ पर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ से बात करेंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ में कंडीशन क्या है बेटा कि आपका जो बेसिक ग्रुप है, ये आपका बेसिक ग्रुप है, ये क्या करता है बेटा, जितना जल्दी प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, जितना जल्दी प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होने वाला है। और ये आपका 1 डिग्री अमाइन है बेटा, 1 कार्बन से अटैच है। कार्बन से आप अच्छा इसे आर रखें बेटा। नेक्स्ट केस में R3 के साथ नाइट्रोजन रखेंगे और ये आपका इस तरह से प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा बेटा और ये बना लेगा आपका यहाँ देखें, यहाँ पर देखें ये बात अब क्लियर हुआ। ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये आपका 2 डिग्री, जितना अल्काइल उतना ही डिग्री, नाइट्रोजन के साथ जितना अमाइन उतना ही डिग्री, 1 अल्काइल 1 डिग्री, 2 अल्काइल 2 डिग्री, 3 अल्काइल 3 डिग्री है बेटा। यहाँ पर डिग्री ऑफ अमाइन है ना इस तरह से हुआ बेटा। जो जितना जल्दी आपके प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा बेटा। यहाँ पर ये कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, है ना, इसे आप 2 मीडियम में देखने वाले हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, 2 मीडियम में देखने वाले हैं, गैसियस फेज में और एक्वस फेज में, है ना बेटा। इसका जो है ना एसिडिक स्ट्रेंथ है प्राइमरी हम लोग कहाँ देखेंगे, गैसियस फेज में और एक्वस फेज में, है ना। इसी पर हम लोग बात करेंगे। ओरिजिनली गैसियस फेज में ये किसी से अट्रैक्ट नहीं होगा, गैसियस फेज में, क्योंकि नाइट्रोजन बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन गैसियस फेज में मतलब ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, है ना, हाइड्रोजन गैस रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने वाला। इसलिए गैसियस फेज में आपका नॉर्मल कंडीशन होगा। लेकिन जब इसे एक्वस फेज में डालेंगे बेटा, इसे आप पानी में डालेंगे तो ये पानी की ओर अट्रैक्ट होगा। और कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जो पानी में ज्यादा अट्रैक्ट होगा बेटा वो लेस बेसिक हो जाएगा, और जो पानी में कम अट्रैक्ट होगा वो मोर बेसिक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर बेटा मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, इसे आपको माइंड में सेट करना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ को। आइए तो यहाँ पर बात करें बेटा हम आपके लिए। यहाँ पर बेटा हम लोग गैसियस में R3N यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा, ये आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। और ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एनी केस कहने का मतलब बेटा आर का वैल्यू कुछ भी रहे, आर का वैल्यू आपका कुछ भी रहे, मिथाइल रहे इथाइल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज 3 डिग्री मोर बेसिक होगा, उससे लेस 2 डिग्री, और 1 डिग्री सबसे लिस्ट बेसिक होगा बेटा। जब गैसियस फेज होगा तब अल्काइल कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपका यहाँ पर एक्वस होगा फेज, एक्वस फेज होगा बेटा, तो यहाँ पर फिक्सेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? फिक्सेशन होता है। यहाँ पर होता है आपका 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। ये है बेटा आपका। जब केस क्या होगा, आर आपका CH3 होगा तब ये होगा बेटा। लेकिन जब यहाँ पर ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री है बेटा, और ये जब क्या रहेगा, R=C2H5 होगा, R=C2H5 होगा, तब ये कंडीशन अलाउ होगा। मीन्स ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसे मेमोरी बेस्ड फिट करें बेटा, इसे मेमोरी बेस्ड फिट करें। गैसियस स्टेट में फिक्स है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन एक्वस फेज में दो कंडीशन है। CH3 में क्या याद रखें बेटा, 213, 213। और C2H5 में क्या याद रखें बेटा, 131, 231। मीन्स 2 डिग्री हमेशा फिक्स हो गया है बेटा, 2 डिग्री हमेशा के लिए फिक्स हो गया है। लेकिन चेंज कौन हुआ, 1 डिग्री 3 डिग्री है ना, यही हुआ। मीन्स जब अल्काइल आपका मिथाइल है तो 213, और जब इथाइल है तब आपका हो गया 231। मीन्स 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। बस बेटा यही आपका क्या है, मेमोरी बेस्ड है यहाँ पर। और ये खूब पूछता है आपसे, यहाँ तक कि ये 12 में भी पूछता है, जेई मेन नीट एडवांस हर जगह पूछता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ और अदर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या है ना, कुछ अदर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना चाहते हैं हम लोग। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। हम आपको बताए थे कि साइक्लो में कार्बन घटता है प्लस आई बढ़ता है, मीन्स इसका प्लस आई आप मान लें 1, तो इसका प्लस आई होगा 1.1, और इसके प्लस आई को और बढ़ाइए 1.2, इसके प्लस आई को और बढ़ाइए 1.3, प्लस आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में आपको बता चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई। यहाँ भी बेटा क्या चलेगा, डीएनपी, यहाँ भी चलेगा डीएनपी, लेकिन इसमें अभी डीएनपी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ प्लस आई ही देखना है। इसलिए फर्स्ट से ग्रेटर सेकेंड, उससे ग्रेटर थर्ड, और सबसे ग्रेटर फोर्थ। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बेटा। इस केस में आकर के बात करें आप, तो ये कॉमन है आपका बेसिक स्ट्रेंथ का कंडीशन। यहाँ भी वही है बेटा कॉमन, यहाँ भी वही कॉमन है। और उसके बाद सेकेंड कंडीशन आप देखें कि इसमें फैक्टर क्या है, ये सभी आपका कौन है, फैक्टर है। और ये सब का सब क्या है, माइनस आई। यहाँ माइनस आई 1 है, यहाँ माइनस आई आपका 2 है, यहाँ माइनस आई आपका 3 है। जब आपका यहाँ संख्या है ना, पहला कंडीशन क्या था, डिस्टेंस, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। पोजीशन सेम है बेटा, पोजीशन सेम हो जाए, जब पोजीशन सेम हो जाए तो हम लोग नंबर पर आकर बात कर लेंगे। तो यहाँ माइनस आई 3 है, यहाँ माइनस आई 2 है, यहाँ माइनस आई 1 है, मीन्स माइनस आई क्या हो रहा है बेटा, 1 से थर्ड बढ़ रहा है, मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ घट रहा है। माइनस आई बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, है ना। इंक्रीजेज नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। इस तरह से बेटा ये हो रहा है आपका। इस केस में आकर के बात करें तो इसमें आपका थर्ड में ये अमाइन है बेसिक, ये अमाइन क्या है बेटा, बेसिक है। चलिए बात करेंगे। अब इसके साथ एक और फैक्टर लगा है, और वो है ये फैक्टर, इस फैक्टर पर नजर डालें, और ये सब का सब बेटा प्लस आई है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा माइनस आई, है ना बेटा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन माइनस आई होगा, प्लस आई होगा, है ना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन प्लस आई होगा बेटा। अगर है ना अदर एटम पर निगेटिव हो तो प्लस आई होगा, और अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड नहीं है, एटम पर निगेटिव चार्ज नहीं है, तो समझ जाइए वो माइनस आई है। ये सभी आपका क्या है बेटा, माइनस आई है। अब ये बात पता चल गया, तो डिस्टेंस देख लिया जाए बेटा। पहले क्या देख लिया जाए, डिस्टेंस। तो 1 2 3, 1 2 1, क्या मिला बेटा, यहाँ पर माइनस आई 1 पर है, यहाँ पर माइनस आई 2 पर है, यहाँ पर माइनस आई 3 पर है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा, माइनस आई है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे वो दूरी हो चाहे जो भी हो। अगर माइनस आई करीब आ गया, मीन्स क्रिमिनल घर के बगल में आ गया, तो समझिए कि आपका सब कुछ ले गया, है ना। रोजाना ले जाएगा, सुबह ले जाएगा, शाम ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। इसका मतलब है वो दूर रहे तो अच्छा है। मीन्स बेस क्या चाहेगा, ये है कौन, लोन पेयर डोनर है। बेस है कौन, लोन पेयर डोनर है। और लोन पेयर डोनर कब डोनेट करेगा, जब उसके साथ कोई छीनने वाला ना रहे, देने वाला रहे। यहाँ तो सब खींचने वाला बैठ गया है, और खींचने वाला अगर करीब हो गया बेटा, तो फिर आपको क्या देखना है, डिस्टेंस ही देखना है पहले। इसका मतलब डिस्टेंस से ही बात क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा बेसिक फर्स्ट है, उससे कम सेकेंड, और सबसे कम थर्ड है। इस तरह से ये बेसिक स्ट्रेंथ है बेटा। इस तरह से आपको ये बात समझ में आया होगा बेटा।
इसमें हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग और फैक्टर के बारे में बात करेंगे बेटा। थैंक यू।